नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से सभी से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आज मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो देख रहा था। उसमें एक यूट्यूबर बोर्ड के ऊपर भूमि कितने प्रकार की होती है यह समझा रहा था, यानी उसने अपने चैनल के ऊपर इस प्रकार की एक वीडियो बना रखी थी। तो साथियों, मैंने उस वीडियो को देखा भी है, लेकिन जिस प्रकार से वह बोर्ड पर उस भूमि के बारे में समझा रहा था वो बिल्कुल गलत तरीका था, क्योंकि उसे ये नहीं मालूम था कि भूमि कितने प्रकार की होती है और उसने सरकारी भूमि के पट्टे के बारे में भी गलत जानकारी लोगों को दी है। उसके बाद उसने कुछ और भी ऐसे पॉइंट बताए अपनी वीडियो के अंदर जो बिल्कुल ही गलत हैं। साथियों, वैसे तो हर एक यूट्यूब चैनल का जो ऑपरेटर है, यानी जो यूट्यूबर है, वह किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता है, लेकिन जिस लाइन की वीडियो मैं बनाता हूँ उस लाइन के अंदर अधिकतर यूट्यूबरों को इस बात की सही जानकारी नहीं होती है कि भूमि से संबंधित श्रेणी कितने प्रकार की होती है। मैंने अपने इस चैनल के अंदर ऐसी बहुत सी वीडियो डाल रखी है जिसे मैंने केवल किताबी कानून से पढ़कर ही उन श्रेणियों का ब्यौरा आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो चलिए, खैर मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनजान हैं बेचारे। मैंने उसकी यूट्यूब के ऊपर उसकी वीडियो के नीचे जो देखा तो बहुत से ऐसे लोगों ने उसकी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर रखा है और शेयर भी कर रखा है, बहुत सारे लाइक भी दे रखे हैं। शायद मेरे तो जो व्यूवर हैं इतना मुझे सब्सक्राइब और मुझे जो है मेरी वीडियो को शेयर ना करें, उम्मीद नहीं है मेरी इतनी, लेकिन फिर भी मैं अपने चैनल के ऊपर यथास्थिति जो सही जानकारी उसे आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम जिस प्रकार से उस यूट्यूबर ने उस भूमि की श्रेणी के बारे में गलत लोगों को जानकारी दी है, तो मैं इस वीडियो के अंदर सही जानकारी आपको देता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों का कोई टॉपिक या सवाल है तो कॉल मी फॉर ऐप नाम का एक ऐप आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और उससे मेरा नाम सर्च कीजिए राव अकरम, तो आपको मेरा वहाँ से नंबर मिल जाएगा। आप कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से मुझे कॉल भी कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो चलिए अब वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। भूमि कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भूमि कितने प्रकार की होती है स्पष्ट, चाहे आप कागज़ और कलम भी ले लीजिए या फिर आपके सामने किसी प्रकार की कोई बुक है जो राजस्व विभाग के नियम से संबंधित है तो आप उसे भी खोलकर देख सकते हैं। जो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वहाँ पर भी आपको यही लिखा हुआ मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि भूमि कितने प्रकार की होती है। साथियों, राजस्व विभाग के अनुसार भूमि को 9 कैटेगरी में रखा गया है। अगर आप जिस प्रकार से वो यूट्यूबर बता रहा था कि इस कैटेगरी में नहीं है, रेतवाड़ी, फलाने वाली, ढिमके वाली, वो इस प्रकार से बता रहा था, लेकिन मैं आपको बिना ब्लैक बोर्ड के, बिना किसी के स्पष्ट बता रहा हूँ। अगर कागज़ कलम आपके पास है तो आप नोट कर सकते हैं। आपको बता दूं कि राजस्व विभाग के द्वारा भूमि को 9 श्रेणियों में रखा गया है, यानी कि अगर भूमि की आपको पहचान करनी है तो वो 9 वर्ग श्रेणी के अंदर भूमि होती है। नंबर 1, श्रेणी 1 क की भूमि। श्रेणी 1 में के अंदर 2 प्रकार की भूमि होती है, श्रेणी 1 क और ख। श्रेणी 1 क की जो ज़मीन होती है वो जमींदारी की ज़मीन होती है, यानी कि जिस व्यक्ति की संपत्ति में पैर तक अधिकार चलता हुआ आ रहा है
उस व्यक्ति की भूमि को संक्रमणी भूमि अधिकार वाला भूमिधर कहा जाता है। यानी कि उस व्यक्ति की जो भूमि है वो विरासत से चली आ रही है या फिर उस व्यक्ति ने किसी विरासतदार व्यक्ति से उस भूमि को खरीदा है और उस खतौनी के ऊपर लिखा हुआ है श्रेणी 1 क की ज़मीन। श्रेणी 1 ख की ज़मीन गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की भूमि होती है, सरकारी भूमि होती है। वहीं पर दूसरी श्रेणी होती है श्रेणी 2 की ज़मीन, ये भी सरकारी भूमि होती है। इसके अंदर श्रेणी 3 की ज़मीन, ये भी सरकारी भूमि होती है। श्रेणी 4 की भूमि, इसके अंदर भी कई कैटेगरी होती है। और जैसे कि श्रेणी 4 कै ख ग, इस प्रकार से कई श्रेणी के अंदर कई कैटेगरी होती हैं। श्रेणी 5 की भूमि, इस भूमि के अंदर 10 कैटेगरी होती हैं। यानी कि इसके अंदर इतनी कैटेगरी होती हैं श्रेणी 5 के अंदर के इसके अंदर वन की भूमि भी आती है, पट्टे की भूमि भी आती है, इसके अंदर झाड़ झुंड और इस प्रकार से जो आपकी बंजर ज़मीन है, नजूल ज़मीन है या चारागाह की ज़मीन है वह भूमि श्रेणी 5 के अंदर आती है। जी हाँ, श्रेणी 6 की ज़मीन, श्रेणी 7 की ज़मीन, श्रेणी 8 की ज़मीन, श्रेणी 9 की ज़मीन, ये कहीं कहीं पर श्रेणी 8 नहीं होता है, 9 होता है। तो आपको बता दूं कि राजस्व विभाग के अनुसार भूमि को 9 श्रेणियों में रखा गया है। अब सरकारी ज़मीन क्या होती है इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं अपने जितने भी मेरे व्यूअर हैं जो मुझे देखते हैं या फिर मुझे पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उनको भी जानकारी दे दूं कि सरकारी भूमि क्या होती है। मैंने हर वीडियो के अंदर बताया है कि ग्राम के अंदर 2 प्रकार की खतौनी होती है। एक खतौनी के अंदर संक्रमणी भूमिधर श्रेणी 1 का ब्यौरा होता है और दूसरी जो खतौनी दोयम होती है उसके अंदर ग्राम के अंदर जितनी भी भूमि सरकारी होती है उन सब का ब्यौरा होता है। वो होती है सरकारी ज़मीन, यानी कि जिस भूमि को असंक्रमणी भूमिधर कहा जाता है या फिर जिस ज़मीन को असामी की भूमि कहा जाता है या फिर जिस ज़मीन को चारागाह की भूमि कहा जाता है या फिर जिस ज़मीन को यानी खलियान की भूमि कहा जाता है या फिर जिस ज़मीन को यानी कि खाद के गड्ढे की भूमि कहा जाता है। यानी किसी ज़मीन को अगर देखा जाए तो सार्वजनिक उपयोग की भूमि भी सरकारी भूमि ही होती है। लेकिन सरकारी जो भूमि होती है उसके अंदर श्रेणी 6-2 की जो भूमि होती है वह भूमि आबादी के लिए भी छोड़ी जाती है और वो गांव के आसपास आबादी के लिए ही छोड़ी जाती है। अब तो यार एक सब्सक्राइब मुझे ज़रूर कर लेना और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर लेना। मैं आपको निचोड़ इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। साथियों, इस प्रकार की जो भूमियाँ होती हैं श्रेणी 6 के अंदर 4 कैटेगरी होती हैं और मैं आपको बता दूं इसके अंदर शमशान, कब्रिस्तान, इसके अंदर सार्वजनिक उपयोग की भूमि भी होती है। और आपको बता दूं कि उस खतौनी के अंदर जितनी भी भूमि आती है श्रेणी यानी असंक्रमणी भूमिधर की, अगर खतौनी के ऊपर लिखा हुआ है असंक्रमणी भूमिधर तो समझ लीजिए वो सरकारी भूमि है। अगर खतौनी के ऊपर लिखा हुआ है आसामी की भूमि तो आप ये भी समझ लीजिए कि वो भूमि सरकारी भूमि है। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है श्रेणी 1 के अधिकारों की भूमि तो वो भूमि किसान की होती है या फिर जिस व्यक्ति ने श्रेणी 1 की भूमि के ऊपर बैनामा या रजिस्ट्री लिया है वो भूमि श्रेणी 1 की भूमि होती है। यानी कि वो भूमि ऐसी भूमि होती है जिस भूमि के ऊपर उसके किसान, उसके काश्तकार को मालिकाना हक पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि भूमि का पट्टा कितने प्रकार का होता है। आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बता ही देता हूं, भले ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें लेकिन मैं आपको बता ही देता हूं यार। सरकारी भूमि का पट्टा यानी पट्टा कितने प्रकार का होता है ये भी समझ लीजिए। अगर वो यूट्यूबर मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो अपनी वीडियो को सही भी कर ले और
मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं भले ही छोटा एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन बात जो बताता हूँ वो बिल्कुल राइट बात बताता हूँ। मेरे पास वो बात नहीं है कि मैं लोगों के सामने वीडियो को ऐसा बनाकर पेश करूं कि जो लोग अपने आप ही मेरे चैनल पर चले आए। नहीं, सच्चाई को बयान करना चाहिए। अगर हम किसी को सही जानकारी दे रहे हैं तो उस जानकारी का वो व्यक्ति लाभ उठाए। मकसद ये नहीं होता है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ या फिर मुझे लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा देखें। नहीं, मेरा मकसद है भले ही मेरी वीडियो को चाहे 4 व्यक्ति देखें, लेकिन उन व्यक्तियों को इस बात की पूर्ण जानकारी हो जानी चाहिए कि हमने राव अकरम साहब की वीडियो देखी थी, जिससे कि हमें पूर्ण जानकारी मिली है और सटीक जानकारी मिली है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि पट्टे कितने प्रकार के होते हैं भूमि के। साथियों, जो भूमि होती है वो भूमि एक तो होती है असंक्रमणी। असंक्रमणी भूमि के अंदर आपको सरकार के द्वारा पट्टा दिया जाता है जो व्यक्ति भूमिहीन होते हैं और जिन व्यक्तियों के पास आवासीय भूमि नहीं होती है। ऐसी ही भूमि के अंदर आती है यानी कि असामी की भूमि। असामी की भूमि ऐसी भूमि होती है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है, लेकिन अगर उस भूमि के ऊपर भले ही वो सार्वजनिक उपयोग की भूमि हो, भले ही, लेकिन उसके ऊपर अगर खेती है तो ग्राम पंचायत उस भूमि को नीलाम कर सकती है 1 साल के लिए। वो भूमि होती है असामी की भूमि। मैंने बहुत सी वीडियो में बता रखा है कि असामी की भूमि का जो पट्टेदार होता है उसका किस प्रकार से उसकी भूमि की नीलामी होती है और कैसे उसे गांव का कोई व्यक्ति नीलामी में छुटाकर उसके ऊपर काश्तकारी करता है। और वहां पर मैंने उस वीडियो के अंदर ये भी बता रखा है कि अगर किसी व्यक्ति ने असामी की भूमि या सरकारी भूमि पर बिना पट्टा लिए और उसके ऊपर खेती करता है तो उसको खेती करने दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। आप चैनल के अंदर जाइए, इस प्रकार के टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियो बना भी रखी हैं। जो पट्टा होता है भूमि का, वो पट्टा असंक्रमणी भूमि के अंदर होता है। आसामी के अंदर भी होता है 1 साल के लिए। अगर किसी ने लीज पर ग्राम पंचायत से भूमि ली तो आसामी के लिए भी होता है और आवासीय भूमि के लिए भी पट्टा होता है, लेकिन उन्हीं लोगों को मिलता है जिन लोगों के पास आवास की भूमि नहीं होती है। लेकिन राजस्थान के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने राजस्थान के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने किसी सरकारी भूमि के अंदर कब्जा कर रखा है, राजस्थानी छोड़िए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जितने भी प्रदेश हैं, अगर किसी व्यक्ति ने सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है और उस भूमि के ऊपर उसे मालिकाना हक नहीं है, बहुत दिनों से उसका कब्जा है, तो ऐसे व्यक्ति का भी पट्टा बना दिया जाता है और उसे उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक दे दिया जाता है। मैंने इस नियम के बारे में भी बता रखा है बहुत ज़ोरों शोरों से कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है तो क्या उस पर उसे मालिकाना हक मिल जाएगा। हाँ, मैंने बता रखा है कि नियम के अंदर 1995 से पहले, यानी वो नियम है 122 के लगभग 122 का के नाम से वो नियम है। उसके अंदर अगर किसी व्यक्ति ने कोई भूमि का पट्टा कब्जा रखा है यानी भूमि कब्जा रखी है और सन 1995 से पहले उसकी वो भूमि पर काबिज है, तो इस प्रकार से जो है उस व्यक्ति को उस जगह से नहीं उठाया जा सकता, वहीं पर उसका पट्टा कर दिया जाता है यानी आवास का। तो आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपको यार बहुत ही खोल कर सरल सी भाषा में आपको पूरी थ्योरी समझा दी है। अब तो एक लाइक, आप सब्सक्राइब भी कर लें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें और मेरे इस YouTube चैनल के आप मुरीद हो जाएं, क्योंकि मैं बिल्कुल सही सटीक जानकारी देता हूं। और अगर आपको मुझसे कोई जानकारी या राब्ता करना है या फिर मुझसे कॉल पर बात करनी है तो कॉल मी फॉर नाम से एक आप ऐप डाउनलोड कीजिए, मैंने बता भी रखा है डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से मुझे फ्री कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो, अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैसेज बॉक्स में आप अपना
टॉपिक लिख दें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आजकल मैं टॉपिक के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।